यूपी 18 न्यूज में आप सबका स्वागत है। क्राइम घटना, राजनीतिक दुर्घटना या सभी प्रकार के न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना परिचय बताइए। अरविंद पांडे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अरविंद जी, जिस तरह इस समय दिल्ली में देख रहे हैं, चारों तरफ से मतलब दिल्ली को किसान घेरे हुए हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली को कभी किसान घेर लेते हैं, कभी जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय से कुछ तथाकथित छात्र नेता निकल के घेर लेते हैं, कभी शाहीन बाग को घेर लेते हैं, कभी पूरे देश को जलाने का काम करते हैं। अभी तो ये रेल की पटरियां भी उखाड़ेंगे। अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। अभी आने वाले समय में छात्र समर्थन देंगे तो उसमें नेतृत्व कन्हैया कुमार करने आ जाएंगे। अभी रुबिका लियाकत जो हमारी पत्रकार हैं, उनकी समीक्षा रात में देखिएगा। अभी रवीश जी की समीक्षा रात में देखिएगा। सिर्फ वही चित्र आपको दिखाएंगे जिसमें वो लोग अपने से गिर चुके हैं, कहेंगे पुलिस पीट रही है। ये इनका ड्रामा चलता रहेगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं जैसे किसान आए हैं आंदोलन में और ऐसे मुद्दे को उठाए हुए हैं, और सिर्फ मतलब पंजाब के किसान ही उठाए हुए हैं। आप भी बेसिकली चंदौली के रहने वाले हैं और चंदौली धान का कटोरा एक ऐसा जिला माना जाता है, तो कहीं ना कहीं चंदौली के भी किसान इस मुद्दे पे क्या सहमत हैं, क्या लगता है? मैं चंदौली के सकलियां विधानसभा के रहने वाला हूँ। हमारे जिले को द बाउल ऑफ राइस कहा जाता है, और मुझे नहीं लगता कि चंदौली में सिर्फ राजनीतिक दलों के जो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं ऐसे कार्यकर्ताओं को छोड़ के एक भी किसान, जिस समय धान की कटनी, धान खेतों में हो, धान हमारे यहाँ हार्वेस्टर से कटते हैं, धान कहीं कहीं हम हाथ से भी पीटते हैं, छोटे किसान, सीमांत किसान, लघु किसान ऐसे कार्यों में व्यस्त हैं। अभी आप मेरे घर चलेंगे, अभी वहाँ धान बोझ ही पड़ा हुआ है। धीरे धीरे करके एक मजदूर लगता है, हमारे बटैया के कृषक लगते हैं जो एक दिन में 10 बोझ धान को पीट पाते हैं। ऐसे यदि हमारे पास 500 बोझ हो जाए तो हमको 40-50 दिन खेती करने में लग जाते हैं। ऐसे समय में किसान आंदोलन करेगा, किसान अपनी खेती करके आएगा, लगन का समय है, कोई ऐसी संभावनाएं नहीं है। आम आदमी के हृदय से आप पूछेंगे तो आम आदमी आपको यही बताएगा कि ये एक विरोध के लिए विरोध है, अपनी राजनीति को जिंदा करने का एक प्रयास है। अच्छा अरविंद जी, जैसा कि आप भी इस बात को जान रहे हैं कि आज के समय में मतलब आज के डेट में सभी राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन में कूद चुकी हैं। महाराष्ट्र से भी लेके और यहाँ उत्तर प्रदेश से भी बसपा, सपा, कांग्रेस सभी पार्टियां ही हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये लोकतंत्र है, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की पहचान है। लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन 2/3 से ज्यादा बहुमत प्राप्त की हुई सरकार को इस देश ने तो एक समय में ऐसा नारा चलता था, लोग, मैं भी सुन रहा था टीवी पे, और ऐसे आम जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे थे कि मोदी जी ने तानाशाही कर रहे हैं। इस देश ने तो इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा के नारा को सहा है। इस देश ने नसबंदी जैसे महाप्रकोप को झेला है। इस देश ने आपातकाल को झेला है। ऐसी परिस्थितियों में 2/3 बहुमत लाई हुई सरकार, यदि मंडी समितियां चालू हैं, यदि कीमत आश्वासन समझौता उसके साथ हो सकता है, यदि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे धान खरीदे जा रहे हैं, यदि क्रय केंद्र सुचारू रूप से संचालित किए जा रहे हैं, तो कृषक उत्पादक वाणिज्य विपणन क्रय विक्रय, इसमें क्या समस्या है? लोगों को आखिर समस्या क्या है? देखिए, लोग भीड़ इकट्ठा कर लें, भीड़ कुछ भी कर सकती है, ये बात अलग है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आपको परेशानी क्या है, किस बात की परेशानी है? आप बरगला रहे थे कि एमएसपी नहीं है, एमएसपी है, धान क्रय केंद्र नहीं है, क्रय केंद्र है, मंडी समिति नहीं है, मंडी समिति है, मिलर मर जाएंगे, मिलर जी रहे हैं। आपको परेशानी किस बात की है? मैं ये नहीं उनको समझ पा रहा हूं। उनको विधिवत बात करना चाहिए। हमारे कृषि मंत्री, हमारे गृह मंत्री, कई दौर की मीटिंग चल रही है। भारत बंद, भारत क्यों बंद होगा भाई? उनको समझ में आ जाएगा। गुजरात की तरह एक बार यदि हम गांव बंद कर दें तो ये जो हमारी पीठ पे लदी हुई सब्जियों का भोजन करके ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन जो सिर्फ और सिर्फ एक सादे कागज पे खाका खींच देते हैं कि भारत बंद हो जाएगा, उन लोगों को घरों में बंद होना पड़ जाएगा। भारत बंद कभी नहीं होगा। और ये आंदोलन, ये विपक्ष लोकतंत्र मजबूत करे, सदन में भाषण दें, अपनी बात को रखें, लेकिन वहां तो बोलना नहीं है। सिर्फ इनको सड़क पे अपने आने वाले राजनीतिक समीकरण को साधना एकमात्र इनका प्रयास है। अभी जैसा कि आज सूबे के मुखिया योगी जी ने भी कहा है कि जो जबरदस्ती उत्तर प्रदेश में दुकानें वगैरह बंद कराएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी और बाकायदा उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो इस आदेश का आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आपके घर में भी आप किसी को नहीं बंद कर सकते हैं। आप अपने घर के मालिक हैं। हमारा मन, हम दुकान खोलेंगे। आपने एक अपील किया है, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीका है, भारत बंद की अपील होनी चाहिए, लेकिन भारत बंद की अपील आप तब क्यों नहीं करते जब पालघर में कोई साधु मारा जाता है? भारत बंद की अपील आप तब क्यों नहीं करते जब किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है?
भारत बंद की आप अपील तब क्यों नहीं करते जब देश हाहाकार की तरह से घूमने लगता है। एक दिल्ली जैसी राजधानी में एक सड़क को बंद कर दिया जाता है और पुलिस भी उधर जाने से डरती है। अभी आप बनारस देख लीजिए, यहाँ पे कोई भारत बंद नहीं है, सारी दुकानें खुली हैं। तो ये जो जबरदस्ती करेंगे उनके साथ भी जबरदस्ती होगी। ये योगी राज है, यहाँ ममता बनर्जी की कोई सरकार नहीं है, यहाँ अरविंद केजरीवाल की कोई सरकार नहीं है, यहाँ तथाकथित हिंदूवादी शिवसेना की कोई सरकार नहीं है। ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इसमें जो जबरदस्ती करेगा उसके साथ निपटना खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। मिला जुला के आप यही कहना चाहेंगे कि जो वहाँ पे आंदोलनकारी हैं वो कहीं न कहीं किसान नहीं है, और किसान अगर होते तो अपने खेतों में इस समय बहुत सारे काम है, धान है, गेहूं की बुआई है, उन सब चीजों पे काम करते। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है, 80% यहाँ जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। राजनीतिक दलों के रूप में कोई किसान जाता है तो वो राजनीतिक किसान हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पास 1 बिस्वा खेत है, 1 बीघा खेत है, 1 एकड़ है, 100 एकड़ है तो आप किसान नहीं हैं। आपके खतौनी में नाम दर्ज है, आप बटैया करते हैं, आप किसान हैं। लेकिन कोई भी ऐसा किसान जो किसान संगठन आंदोलित हो, ऐसा नहीं है। ये राजनैतिक किसान है और जिनकी मनसा धान को बेचना नहीं, इनकी मनसा आगे धान पे सड़क पर उकेलना है। यह वह किसान है जो अपने आलू को सड़क पे फेंक देते हैं। वह किसान है जो महाराष्ट्र में आंदोलन के नाम पे प्याज और टमाटर को सड़कों पर फेंक देते हैं। ये किसान नहीं है। किसान कभी ऐसा नहीं कर सकता। अभी आने वाले समय में ये कई हथकंडे अपनाएंगे, उससे जरा सा भी डिगना नहीं है। ये जो हमारे तीनों बिल आए हैं, चाहे ये कृषि उत्पादक वाणिज्य सरलीकरण संवर्धन अधिनियम 2020 हो, चाहे कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पे दर अधिनियम 2020 हो, चाहे आवश्यक वस्तु अधिनियम के संबंधित संशोधन 2020 हो, ये सारे अच्छे बिल हैं। हो सकता है सरकार आवश्यक समझेगी, सदन चलेगी, संशोधन होगा, अच्छे से अच्छा हो। यदि कोई कमी है उसको ड्राफ्ट बना के आप दीजिए। आपके पास तो एक लंबी फेहरिस्त है वकीलों की, आपके पास विद्वानों की फेहरिस्त है, आप ड्राफ्टिंग करिए, आप ड्राफ्ट करके बिल दीजिए। हो सकता बिल पे आप वोटिंग करा लीजिए। यदि आपके वोट ज्यादा होंगे बिल कैंसिल हो जाएगी, अन्यथा आप इंतजार करिए, आपकी बारी अभी आएगी। आप काहे इतना चिंतित हैं? लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को इस बात का पूरा भरोसा हो गया है कि अब हमारी बारी आनी ही नहीं है, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं।